जैसे ही सर्दी ज़्यादा होती है, सर्दी के साथ साथ हमारे जो दर्द होते हैं, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द जो होता है, जिस समय कहीं भी दर्द होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे चने और खजूर से बहुत ही अच्छी रेसिपी, जो कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगी, खून की कमी को भी पूरा करेगी। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी दुआ के साथ आज की बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है, आपने कोई भी बर्तन ले लेना है। और यहाँ पर हमें चाहिए भुने हुए चने। जो भुने हुए चने होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ही ताकत होती है, शुगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं चने, और नज़ला खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सर्दी में नज़ला खांसी भी आम होती है, तो उसके लिए भी ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। यहाँ पर 1 प्याली मैंने जो है भुने हुए चने लिए हैं, तकरीबन ये 150 ग्राम भुने हुए चने होंगे। यहाँ पर जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, आप इस क्वांटिटी को जो है डबल भी कर सकते हैं या इसका आधा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल दम पर, लो फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर अगर हो तो वो निकल जाए, और इस रेसिपी को अगर हम सेव करना चाहें तो ख़राब ना हो, और हल्का सा इस पे जो है इस पे कलर भी आ जाए और खुशबू भी प्यारी सी आ जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट बिल्कुल हल्की फ्लेम पर मैं इसको भून लूँगी। और आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जो छिलका है, चने के ऊपर जो छिलका है हल्का हल्का, वो रहने दीजिएगा, बिल्कुल नहीं उतारिएगा। इस छिलके में भी बड़ा ही जो इसके अंदर जो ताकत होती है, बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे होते हैं, तो छिलका आपने हटाना नहीं है। तो यहाँ पर देखें जी, बस बातों बातों में ही ये हमारे जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनकी नमी जितनी भी थी सारी ख़त्म हो चुकी है, हल्का सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और कढ़ाई को खाली कर लेते हैं। चनों को साइड पे कर देंगे। उसी कढ़ाई में दोबारा से जो है हम 1 प्याली से थोड़े से कम है फूल मखाने, तकरीबन 50 ग्राम जो फूल मखाने हैं, तो ये डालेंगे। फूल मखाने जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग करना भी स्टार्ट करते हैं, तो ये फूल मखानों को पीस के आप दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं, या बच्चों को ऐसे भी किसी जो चीज़ बच्चे खाते हैं दलिया वगैरह भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो इनको आपने इतना जो है फ्राई करना है जब तक कि टूट ना जाए, मतलब कि पापड़ की तरह ये क्रिस्पी ना हो जाए। पहले पहले ये थोड़े सख्त होते हैं, आप हाथ से तोड़ेंगे तो नहीं टूटेंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आप जब हाथ से इसको प्रेस करेंगे तो बिल्कुल पापड़ की तरह ना ये बिल्कुल क्रंची से हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा अभी इसमें कसर है, इसको मैं और भून लेती हूँ। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कैसे आराम से मैंने जैसे ही प्रेस किया ना, पापड़ की तरह ये टूट गए। तो इसका मतलब है ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे उसी बर्तन में जिसमें हमने चने निकाले थे। और फ्लेम को जो है आंच है आपने पूरी रेसिपी में हल्की रखनी, ताकि कुछ भी जले नहीं। और यहाँ पर दोबारा उसी कढ़ाई में हम जो है आधी प्याली मूंगफली ले लेंगे, पीनट। तो यहाँ पर इसका भी कहीं कहीं छिलका जो रह गया है मैंने नहीं उतारा, छिलके आपने नहीं उतारने, ये वैसे ही आगे इस्तेमाल जब हम करेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएंगे, ना ही मुंह में आएंगे, तो परेशान नहीं होना आपने। इसको भी बिल्कुल हल्की आंच पर हम रोस्ट कर लेंगे, बिना किसी घी के। सारी चीज़ों को बगैर घी के हम जो है बनाएंगे। जो आज की रेसिपी है बड़ी ही अच्छी है, बड़ी मज़ेदार। एक तो इसमें जो घी भी बहुत ज़्यादा कम डालेंगे हम, और इसमें कोई चीनी गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, अपने वीडियो के साथ साथ रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। और यहाँ पर जो मूंगफली है जो बड़ी ही जल्दी से ये रोस्ट हो गई है, तकरीबन 2 मिनट इसको लगे हैं, और बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और खुशबू भी अच्छी सी आ गई है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा आधी प्याली मैंने यहाँ पर डाला है कद्दूकश किया हुआ नारियल, खोपड़ा जो होता है ना, सूखा खोपड़ा नारियल, उसको कद्दूकश कर लिया है। आधा नारियल था, जो आधा होता है उसको मैंने कद्दूकश किया, तो वो ले लिया है ग्रेट किया हुआ। आपने जो बाज़ार से मिलता है ना, जो नारियल का बुरादा होता है, वो नहीं लेना। उसमें से जो घी होता है, जो उसका अपना ऑयल होता है, वो नहीं निकाल लिया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कोशिश कीजिएगा घर में जो कोकोनट लेके उसको अपने क्रश करके डालना है। ये सिर्फ 1 मिनट में ही अच्छे से रोस्ट हो चुका था, उसको डालिए उसी बर्तन में। अब यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए हैं, आधी प्याली, तकरीबन 50 ग्राम सफ़ेद तिल है, और 50 ग्राम ही मेरे पास खसखस, जो पॉपी सीड्स जिसको बोलते हैं, खसखस के दाने, या खसखस या खसखास बोलते हैं,
तो ये दोनों 50-50 ग्राम मैंने लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने पहले धो के सुखाया हुआ था, साफ़ किया हुआ था। आपने भी साफ़ कर लेना है पहले, उसके बाद आपने भी इस्तेमाल करना है। इनको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर हम रोस्ट कर लेंगे। जब आप देखिएगा तिल का कलर हल्का सा गोल्डन होने लगा ना, तब तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर साथ में ही मैं डाल दूँगी 8 से 9 दाने हैं सफ़ेद मिर्च के। तो ये सफ़ेद मिर्च जो है आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस रेसिपी में लाजमी डालेगा। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप परेशान ना हो। आपने क्या करना है, काली मिर्च के 8 दाने ले लेनी है। साबुत काली मिर्च के जो 8 दाने लेकर वो भी साथ में डाल दीजिएगा ताकि रोस्ट हो जाए, बाद में जो साथ ही ग्राइंड हो जाएगा। तो आपने पाउडर नहीं इस्तेमाल करना काली मिर्च का या सफ़ेद मिर्च का, क्योंकि पाउडर जो है इतना वो सही नहीं होता बाज़ार का पिसा हुआ। आप ताज़ा ही लेकर इसमें डालिएगा, ताज़े को ही आपने जो है इस्तेमाल करना है, साबुत को। तो यहाँ पर ये रोस्ट हो चुकी हैं, अच्छा सा जो है इसका कलर भी आ चुका है, खुशबू भी आ चुकी है। तो इसको निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर सारी चीज़ें माशाल्लाह से जो है रोस्ट हो चुकी हैं। अब क्या करना है, इसको हल्का से पहले अपने ना 2-3 मिनट ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपने कोई मिक्सी का जार ले लेना है या आपके पास चॉपर है ना, चॉपर ले लीजिएगा। चॉपर से क्या आसानी हो जाएगी, यहाँ पर मुझे जो है 3 से 4 दफ़ा मैं जो है इसको पीसूँगी। आप जो है उसमें 2 दफ़ा डाल के पीस सकते हैं इसमें चॉपर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल लिया है, तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। एक इसका जो है पाउडर बना लेती हूँ। कोई ज़्यादा बारीक भी नहीं पाउडर बनाना, और बस हल्का सा दरदरा सा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और आपने देखा है कि मैंने इसको रोक रोक कर चलाया है, 2 सेकंड में ही अच्छे से इसका पाउडर बन गया। तो बाकी सारे को भी इसी तरीके ही मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो माशाल्लाह से सारा ही मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। इसमें कोकोनट है, बाकी चीज़ें जो कि इनका अपना ऑयल होता है, तो इसीलिए ऑयल का या घी का हम कम इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। जिनको घी मना है या अपने वेट के लिए ज़्यादा घी नहीं इस्तेमाल करते, उनके लिए रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पर एक छोटी प्याली किशमिश डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अब यहाँ पर 2 से 3 चुटकी जो हम सौंठ, जो खुश्क वाली अदरक होता है, उसका पाउडर डाला है। ये भी लाजमी डालिएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ पर पाउडर जो है साइड पर डाल देंगे। यहाँ पर मीठा इसमें डालने के लिए यहाँ पर खजूरें जो हमने ली हैं, आधी प्याली यहाँ पर खजूरें ली हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पूरी प्याली का आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने थोड़ा मीठा कम रखा है। इनकी गुठलियाँ निकाली हैं, देखें जी, ये सख्त वाली खजूरें हैं, ज़्यादा सख्त तो नहीं है, बस जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जैसे कि अजवा खजूर, उससे थोड़ी सी सख्त होती है। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने घी डाल दिया। देसी घी डालना है आपने, ऑयल या आपने जो है बनास्पति घी नहीं डालना, वरना उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर हल्की फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे ताकि खजूरें नरम हो जाएँ। अगर आपके पास ज़्यादा सॉफ्ट वाली खजूरें हो, जो ब्लैक वाली होती है, काली वाली, वो तो फ़ौरन से ही भूनते ही नरम हो जाएंगी। मगर क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको सॉफ्ट करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। चीनी जो है सेहत के लिए सही नहीं होती, क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है, तो हेल्दी ही चीज़ें सारी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अच्छा सा कलर आ चुका है, हल्की सी फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर आधी प्याली जितना मैंने इस पर पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो सके। अब आपने ढककर इसको जो है छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, बीच में चेक भी करते रहेगा, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो यहाँ पर देखिए गल चुकी है, बस 1-2 मिनट इसको मैं मज़ीद जो है इसको जो गला लेती हूँ। इसमें हल्के के खजूर के चंक्स जो हैं वो रहेंगे। आपने ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही इसको मेल्ट कर लेना है, तो कहीं कहीं जिसके चंक्स रहेंगे वो अच्छे लगेंगे। यहाँ पर 1 जो है चम्मच, खाने का चम्मच मैंने मज़ीद देसी घी डाल दिए। टोटल 4 खाने के चम्मच हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बिल्कुल घी को स्किप भी कर सकते हैं, मगर इतना लाजमी डालिएगा ताकि जो है आपकी रेसिपी अच्छी बने।
तो यहाँ पर फ्लेम को अब आपने बंद कर देना है चूल्हे को, और जो पाउडर हमने बना के रखा था सब चीज़ों का, बहुत ही मज़ेदार सा और जादुई पाउडर, वो आपने इसमें जो है शामिल कर देना है। और इस सारे पाउडर को इस खजूर के जो हमने हलवा सा बना के रखा है इसके साथ आपने मिक्स कर देना है। हाथ अभी नहीं लगाना, काफ़ी गर्म है। तो अब यहाँ पर हल्का सा जो है ये ठंडा हो चुका है, इतना है कि मैं अपने हाथ से जो है इसको छू सकती हूँ। अब मिक्स कर लूँगी। तो अब आपने हाथ की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि खजूरों का जो पेस्ट है सारा ही इसके साथ जो है आपस में यकजान हो सके। इसको बनाकर आप 15 से 20 दिन बाहर रख सकते हैं फ्रिज में। आप इसको 2 से 3 महीने भी रख सकते हैं, मगर मेरा मशवरा ये है आप 15 दिन बनाएं, इस्तेमाल कीजिए, फिर दोबारा से बनाएं। इसकी कोई मेहनत भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, बस सब चीज़ों को रोस्ट करना और मिक्स करना है। तो वीडियो आज की आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।